अभी अभी इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि आदित्य सूर्यान ने लैग्रेंजियन पॉइंट L1 की ओर दहाड़ते हुए सूरज के नजदीक 15 लाख किलोमीटर में से 10 लाख किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल चुका है, जिससे ऐसी जानकारी बाहर निकल कर आया है कि इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की तरह ही आदित्य L1 में फिर से खुशी की लहर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, अब आखिर आदित्य L1 लैग्रेंजियन 1 पॉइंट की ओर सूरज के नजदीक 10 लाख किलोमीटर आगे बढ़ता दिखा, जिससे करोड़ों भारतीय जिसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे पर अब खुशहाली देखने को मिल रहे हैं। और इस कारनामे को करने के बाद इसरो के वैज्ञानिक अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं। भारत के द्वारा भेजा गया आदित्य सूर्यान भी अपने मिशन में लगातार सफलता हासिल करके तेजी से सूरज की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन मित्रों, आपको पता है, आदित्य L1 तेजी से आगे बढ़ते हुए अपनी राह भी भटक गया था। इसरो ने बहुत ही शॉकिंग न्यूज का अपडेट दिया था। हम लोगों के दिमाग में बहुत तरह के सवाल उठ रहे थे। क्या वह अंतरिक्ष की गहराइयों में आदित्य L1 खो गया है? आदित्य L1 क्या फिर एक बार राह पकड़ ली है? क्या सूर्य के रहस्य का अध्ययन करना काफी चुनौतीपूर्ण है? दोस्तों, ऐसा ही जबरदस्त जानकारी जानने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसरो की मेहनत और कामयाबी के लिए जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सूर्य के रहस्य का अध्ययन करना काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसके सतह का तापमान लगभग 9,941 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सूरज के बाहरी कोरोना का तापमान अभी तक मापा नहीं जा सका है। इसी को देखते हुए आदित्य L1 पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी के लगभग 1% दूरी 15 लाख किलोमीटर पर मौजूद L1 की पास की कक्षा में स्थापित किया जाएगा। वहीं धरती पर बैठे इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने आज तक के सबसे बड़े स्पेस मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया था, जिसे इसरो के बाहुबली रॉकेट PSLV ने अंतरिक्ष में ले जाकर पृथ्वी के 400 किलोमीटर के ऑर्बिट में छोड़ दिया था। और अब आगे का सफर आदित्य L1 को अपने बलबूते पर करना था। और यह सफर कोई 20-22 दिन का नहीं, बल्कि पूरे 109 दिन और करीब 80 लाख किलोमीटर बड़ा था। इसलिए पूरी दुनिया की नजर आदित्य L1 पर टिका हुआ था, क्योंकि इससे पहले इसरो सिर्फ एक बार मंगलयान मिशन के दौरान ही अपने यान को पृथ्वी से इतना दूर भेज पाया है। जिसके बाद हम एक बड़ी खुशखबरी मिली कि 30 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने कमांड सेंटर में बैठकर एक बटन दबाया, जिससे आदित्य L1 ने अपने इंजन ऑन करके 40,000 किलोमीटर की तेज रफ्तार से पृथ्वी की गोलाई वाली कक्षा छोड़ दी और L1 पॉइंट पर जाने के लंबे गैलेक्टिक हाईवे को पकड़ लिया। लेकिन वह कहते हैं ना कि ब्रह्मांड पर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, और वहां अचानक से मुसीबतें अंतरिक्ष यान के दरवाजे पर दस्तक दे देती है। ऐसा ही कुछ हुआ आदित्य L1 के साथ। जी हां, अपनी राह में आगे बढ़ते हुए अचानक से भारत का सूर्यान अपनी राह से भटक गया था और दूसरी तरफ निकल पड़ा था, जिससे इसरो की हेड ऑफिस में भगदड़ मच गया था। क्योंकि अगर कोई भी स्पेसक्राफ्ट अपनी राह में 1 डिग्री भी इधर उधर निकल जाए तो हजारों किलोमीटर की रफ्तार पर चलते हुए वह अपनी तय की गई मंजिल से काफी दूर निकल जाता है, और फ्यूल की कमी होने की वजह से उसे इतनी दूर से वापस भी नहीं लाया जा सकता, जिससे पूरा मिशन फेल हो जाता है। इसलिए जब 6 अक्टूबर के दिन जब आदित्य L1 अपनी राह से भटका, तभी इसरो के कमांड सेंटर में इमरजेंसी सिग्नल शुरू हो गया और इसरो के वैज्ञानिकों के पास आदित्य L1 की एक ट्रैजेक्टरी ठीक करने के लिए बस कुछ ही मिनट का समय बचा था। तो जल्दी से सभी वैज्ञानिकों ने अपने कंप्यूटर संभाले और परफेक्ट कैलकुलेशन करके तुरंत आदित्य L1 का इंजन फायर कर दिया, जिससे उसके तय किए गए एंगल पर मुड़कर अपनी रफ्तार देखते ही देखते अपनी राह पर वापस आ गया। जी हां, इस बात की जानकारी देते हुए इसरो ने अपने ट्वीट में कहा कि 6 अक्टूबर के दिन हमने प्रोजेक्टरी कलेक्शन मैनुअल यानी TCM को परफॉर्म किया था, जिसके लिए आदित्य L1 के इंजन को 16 सेकंड के लिए फायर किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट इंसंशन प्रक्रिया के बाद प्रोजेक्टरी कुकिंग कर उसे करेक्ट करना अनिवार्य था, क्योंकि प्रोजेक्टरी कलेक्शन मैनुअल से सॉल्यूशन होता है कि स्पेसक्राफ्ट अपने सफर में सही तरह से आगे बढ़ेगा और लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के पास वाली हेलो ऑर्बिट में सही से एंट्री ले लेगा। इस वक्त आदित्य L1 सही सलामत आगे बढ़ रहा है।
अब से कुछ ही दिनों के बाद उसके मैग्नेटोमीटर को फिर से ओ कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों, इसरो ने सूर्यान अपनी राह से पूरी तरह से भटक जाए उसके पहले ही इसरो के वैज्ञानिकों ने सही कदम उठाकर इसके मुसीबत से छुटकारा पा लिया है, पर भी ये अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ चुका है। आपको बता दें कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है और आदित्य L1 इस डिस्टेंस का लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर ब्रह्मांड में मौजूद लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर जाने वाला है, जिसकी हेलो ऑर्बिट में यह बिना फ्यूल का इस्तेमाल किए अगले 5 साल तक घूमता रहेगा और वहां सूर्य का स्टडी करेगा। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा, कितना दूर से ही करना था तो फिर पृथ्वी की निचली कक्षा यानी 400 किलोमीटर की ऑर्बिट में भी घूमकर तो सूर्य की ऑब्जर्वेशन की जा सकती है, तो फिर इतना दूर क्यों जाना। तो बता दें कि लैग्रेंज पॉइंट 1 एक ऐसी जगह है जहां पर आदित्य L1 को किसी भी ग्रहण का सामना नहीं करना पड़ेगा, यानी कि वह 24 घंटे 365 दिन लगातार सूर्य की ऑब्जर्वेशन कर सकता है। वहीं इस पॉइंट पर सूर्य और पृथ्वी दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स एक समान होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, यानी इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद न सूर्य और न पृथ्वी आदित्य L1 पर ग्रेविटी यानी खिंचाव लगा पाएंगे, जिससे आदित्य L1 को ऑर्बिट में रहने में आसानी होती है। अब इस पॉइंट पर पहुंचने के पहले तो आदित्य L1 ने पृथ्वी के कई चक्कर लगाते हुए अपनी ऑर्बिट बरी की और अब पृथ्वी के स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकलकर एस पॉइंट की तरफ सीधे हाईवे पर बढ़ चुका है, जिसे कुरोज फेज कहते हैं। इस कुरोज फेज के खत्म होने के बाद यह लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के पास एक बड़ा चक्कर लगाएगा और मौका मिलते ही L1 पॉइंट की ऑर्बिट में घुस जाएगा, जहां से इसका रिसर्च बोर्न शुरू होगा। अब चूंकि इसरो अपने स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्ट भेजने की बजाय गोल गोल घुमा करके उनके फ्यूल को बचाते हुए आगे भेजता है, इसलिए दूसरी स्पेस एजेंसीज के मुकाबले हमारा रास्ता थोड़ा बड़ा होता है। जैसे कि चंद्रयान 3 को 55 लाख किलोमीटर का सफर करना पड़ा था और अब आदित्य L1 को अपनी मंजिल तक पहुंचने में करीब 80 लाख से 1 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा, जिसमें यह करीब 109 दिन लेने वाला है, यानी कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में यह अपनी मंजिल में पहुंच जाएगा। अब आप कहोगे कि वह सब तो ठीक है, लेकिन L1 पॉइंट पर जाकर आदित्य L1 करेगा क्या यह सूरज से आने वाले रेडिएशन, सौर तूफान और कोरोनल मास इंजेक्शन और कोरोना टेम्परेचर वेरिएशन को स्टडी करेगा। इसके लिए इस पर 7 एडवांस पैलोड उपकरण लगाए गए हैं, जो आदित्य L1 पर लगे सोलर पैनल की मदद से चार्ज होकर काम करेंगे और सामने की तरफ लगे पड़े एंटीना के जरिए रिसर्च डेटा इसरो कमांड सेंटर तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, जबकि इसकी बाहरी सतह का तापमान सिर्फ 6000 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन यही तापमान इसके वातावरण आखिरी हिस्से यानी कि कोरोना तक पहुंचते पहुंचते 1 से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और आदित्य L1 यह जानने की कोशिश करेगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इसके अलावा सूर्य समय समय पर मैटर को बाहर अंतरिक्ष में फेंकता है, जिसमें प्लाज्मा के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, जो इतनी खतरनाक होती है कि अगर यह पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से टकरा जाए तो वातावरण के ऊपरी हिस्से में भयंकर रेडिएशन फैला दें। ऐसे में आदित्य L1 इस बात का पता लगाने की कोशिश करेगा कि कोरोनल मास इंजेक्शन कब और कितनी तीव्रता से होता है। वही सूरज से आने वाले सौर तूफान भी हमारी पृथ्वी के लिए काफी खतरनाक होते हैं, जिन्हें पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड धरती पर आने से रोक तो देती है, लेकिन अगर हम स्पेसक्राफ्ट में बैठकर अंतरिक्ष में जाना है तो हमें सौर तूफानों से बचना होगा। इसलिए आदित्य L1 इन तूफानों पर भी नजर रखेगा और इसके अलावा सूर्य की ऑब्जर्वेशन करेगा। यानी कुल मिलाकर सूर्यान आदित्य L1 सूरज की उम्र रहस्यों से पर्दा उठाएगा जो आज तक अनसुलझे हैं, और अपने काम के लिए वह सूरज से मिलने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। 5 साल के मिशन के दौरान अंतरिक्ष यान L1 से ही सूर्य का अध्ययन करेगा। L8 अंतरिक्ष में स्थित वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है। L1 के पास की कक्षा में रखे गए सैटेलाइट से सूर्य को बिना किसी छाया लगातार देखा जा सकेगा। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 और चांद्रयान 3 की सफलता को देख जल्द ही भारत ने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसरो 21 अक्टूबर 2023 को गगनयान टेस्ट व्हीकल स्पेस फ्लाइट लॉन्च करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इस टेस्ट के जरिए क्रू एस्केप सिस्टम के असर को भी जांचेगा।
यह गगनयान मिशन का बेहद अहम हिस्सा है। इसकी मदद आप सभी लोगों को आदित्य L1 सही सलामत बने रहने की शुभकामनाएं कमेंट्स के द्वारा दे सकते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। दोस्तों मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।